Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा था, उसको क्विक रिवाइज कर रहे हैं। जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर किससे बना होता है एग्जैक्टली और फ्लावर होता क्या है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। किसी भी पेड़ में जमीन से ऊपर वाला हिस्सा शूट सिस्टम कहलाता है। उसी शूट सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? नोड्स एंड internodes. So here this is the shoot system, and in the shoot system there are nodes and internodes. So हम बात करेंगे सबसे पहले ये क्या है? node. This one is also node, and between these two, between the nodes what is present? internode. node के बीच में क्या मौजूद है? internode. अब क्या होता है जब प्लांट मैच्योर होता है तो नोड और इंटरनोड कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि जो इंटरनोड है वो कंडेंस हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है और नोड पास पास में आ जाती है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? तो नोड को मैं अलग कलर से बनाऊं। सो मान लीजिए ये ब्लू कलर की नोड है, पहले ये दूर दूर थे, अब ये जो दूर दूर वाली नोड है ये पास पास में आ गई और पास में आके ये कंडेंस्ड हो गई, यानी कि ये एक दूसरे के बहुत पास आ गई और पास आने से जो इंटरनोड है उसकी लेंथ भी कम हो गई। तो ये कैसे नजर आएंगे? ये इंटरनोड है, मान लीजिए ये इंटरनोड है और इस इंटरनोड में जो नोड्स हैं वो इस तरीके से अरेंज हो गए, यानी कि जो नोड हैं वो एक दूसरे के पास आ गए और इंटरनोड की लेंथ कम हो गई। और इसी तरीके से जब हम फूलों की बात करते हैं तो फूलों में 4 नोड्स होती हैं। द आउटर मोस्ट नोड और वॉल इज नोन एज कैलेक्स। कैलेक्स क्या है? पूरे बाहर की हरी पत्तियां। अ सिंगल यूनिट इज सेपल। इनर टू कैलेक्स द सेकेंड वॉल और नोड इज कोरोला। कोरोला की जो सिंगल यूनिट है दैट इज पेटल। इनर टू कोरोला द थर्ड नोड और वॉल इज नोन एज एंड्रोसियम। एंड्रोसियम पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसकी सिंगल यूनिट है stamen. And inner to androsium the innermost wall which is located in the center is known as gynosium. This gynosium is the innermost node and this comprises of stigma, style and the swollen part that is ovary. तो यानी कि 4 नोड से बना है एक फूल और ये सारे के सारे जो भी फीचर्स हमने फ्लावर के पढ़े हैं ये सारे के सारे फीचर ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो नोड्स है वो पास पास में आ गई और इंटरनोड की लेंथ जो है वो कम हो गई। और ये सारे एविडेंसेस ये बताते हैं कि जो फूल है दैट इज कंडेंस्ड शूट, या फिर हम कह सकते हैं मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। कैप्सिला एक टिपिकल फ्लावर के बहुत सारे फीचर को शो करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू द फ्लावर, यानी कि फ्लावर से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं और उस इंपॉर्टेंट बात में ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनोड की, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इंटरनोड की, यानी कि नोड के बीच का जो हिस्सा होता है दैट इज इंटरनोड। वैसे तो इंटरनोड क्या हो जाता है? बहुत छोटा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, बट कुछ कुछ फ्लावर में जो इंटरनोड है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब किस किस फ्लावर में लेंथ इंक्रीज हो जाती है और किस किस नोड के बीच में इंक्रीज होती है? तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं कैलेक्स एंड कोरोला। कैलेक्स एंड कोरोला के बीच में जो इंटरनोड है उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। अब जब लेंथ इंक्रीज हो गई तो इस कंडीशन को बोला जाता है एंथोफोर। कंडीशन इज नोन एज एंथोफोर। अब यहां पे हम देख रहे हैं ये क्या है? ये है पूरा का पूरा पार्ट, सारी कलर्ड पत्तियां
कोरोला, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज कैलेक्स। तो कैलेक्स एंड कोरोला के बीच में इंटरनोड की लेंथ बढ़ गई, उसको हमने बोला एंथोपोर। इसका एग्जाम्पल है साइलिनी प्लांट। एग्जाम्पल इज साइलिनी प्लांट। ये साइलिनी प्लांट का फ्लावर है जिसमें कैलेक्स और कोरोला के बीच की लेंथ बढ़ गई इंटरनोड की। दूसरा एग्जाम्पल, जब कोरोला और एंड्रोसियम के बीच की लेंथ बढ़ जाए, किस किस के बीच में, कोरोला एंड एंड्रोसियम के बीच की इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज हो जाए, तो यहां पे वर्ड आ जाएगा एंड्रोसे, यहां पे सेम वर्ड आएगा दैट इज एंड्रोफोर। क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, एंड्रोफोर। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि यहां पे जो लेंथ है ये बढ़ गई है कलर्ड पार्ट के बीच में और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बीच में लेंथ इंक्रीज हो गई, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा हो गया। किस किस के बीच में, कोरोला और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंड्रोसियम के बीच में। एग्जाम्पल इज पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा, इसको पैशन फ्लावर भी बोला जाता है। द नेक्स्ट कंडीशन इज द लेंथ of the internode increase between the androsium and gynosium। एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में लेंथ बढ़ गई। तो यहां पे क्या दिख रहा है, ये ओवेरी वाला पार्ट है। इस ओवेरी वाले पार्ट का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया एंड्रोसियम से, तो इसको बोला जाता है gynophore। and example is कैपेरस। राजस्थान में लगता है और एक मेडिसिनल प्लांट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट ऑफ राजस्थान। बेसिकली ये राजस्थान में ज्यादा पाया जाने वाला प्लांट है। नेक्स्ट क्या होता है कि जब किसी प्लांट में कैलेक्स के बाद आता है कोरोला, तो कैलेक्स और कोरोला तो फ्यूज्ड है, बट कोरोला एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में इंटरनोड की लेंथ बढ़ी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे प्लांट जिसमें एंडोफोर प्रेजेंट है एंड गाइनोफोर भी प्रेजेंट है, तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं एंड्रो। एंड्रो से हमने यहां ले लिया एंड्रो एंड गाइनोफोर, या तो इसको एंड्रोगाइनोफोर बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे गाइनेंड्रोफोर। इसको बोला जाएगा गाइनेंड्रोफोर। इसका जो एग्जाम्पल है, ये जो प्लांट आप देख रहे हो कि यहां पे लगी हुई हैं पेटल्स, पेटल्स से बहुत दूर है एंड्रोसियम और एंड्रोसियम से बहुत दूर है गाइनोसियम, यानी कि इंटरनोड की जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो याद रखना इसी से है कि गाइनेंड्रो से हम याद रखेंगे। सो द एग्जाम्पल इज गाइनेंड्रोपिस पेंटाफाइला। गाइनेंड्रोपिस पेंटाफाइला यानी कि बहुत दूर दूर है। कैलेक्स और कोरोला तो पास पास में है, बट कोरोला से काफी दूर है एंड्रोसियम और एंड्रोसियम से काफी दूर है गाइनोसियम। तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये देख सकते हैं हम, यहाँ पे ये पत्तियां हैं, फिर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवेरी दूर है। एक और हम बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज ऑफ म्यूसेंडा एरिथ्रोफाइला। म्यूसेंडा एरिथ्रोफाइला एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला पौधा है। इस पौधे में
जो इसकी सेपल्स होती हैं ये मॉडिफाई होके पत्तियां बना लेती हैं। तो ये जो हमें कलर्ड पत्तियां दिखाई दे रही हैं ये सेपल्स हैं। और जब सेपल्स मॉडिफाई होके कलर्ड लीव्स बनाती हैं तो ये रेड कलर की हो सकती है, वाइट कलर की भी होती है, पीच कलर की होती है, ऑरेंज कलर की भी नजर आती है। इसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग, जो कि पॉलिनेशन में मदद करती है। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हमने पढ़े ये डिसाइड करते हैं कि एक फूल जो है वो एक कंडेंस्ड शूट है जिसमें नोड और इंटरनोड कंडेंस हो जाते हैं, या फिर नोड जो है बहुत नज़दीक आ जाते हैं और इंटरनोड जो है वो कंडेंस हो जाती हैं। क्योंकि जब इंटरनोड पास पास में आएगी तो, या इंटरनोड जब कंडेंस होगी तो नोड्स अपने आप पास में आ जाएंगे, ये बात ध्यान रखनी होगी। और नोड्स एंड इंटरनोड्स के पास आने से, यानी कि नोड्स के पास आने से इंटरनोड के कंडेंस होने से फ्लोरल एक्सेस बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मोनोकार्पिक एंड द पॉलीकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक, the flowering and the fruiting takes place once in life, यानी कि कार्पिक का मतलब है ऐसे प्लांट जिनमें एक ही बार आएंगे फूल और फूल से एक ही बार बनेंगे फल, यानी कि जो फूल आ रहे हैं उनसे फल बन जाएंगे। तो एक ही बार फ्लावरिंग होगी या एक ही बार फ्रूटिंग उन प्लांट्स में होगी। तो ऐसो को हम बोलेंगे, मोनो का मतलब होता है वन और कार्पिक वर्ड इज रिलेटेड विद द फ्लावरिंग एंड द फ्रूटिंग। कैसे प्लांट्स होते हैं? एनुअल प्लांट्स एंड बाइनियल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं? एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो कि 1 साल तक ही जिंदा रहते हैं, विच लिव फॉर 1 ईयर। 1 ईयर तक जिंदा रहने वाले एनुअल प्लांट्स, 2 साल तक जिंदा रहने वाले बाइनियल प्लांट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉली का मतलब होता है मेनी टाइम्स, पॉली का मतलब होता है मेनी। सो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक्स प्लेस मेनी टाइम्स, यानी कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एक से ज्यादा टाइम्स, यानी कि 2 से ज्यादा टाइम्स आ सकती हैं एंटायर लाइफ में। और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं पेरिनियल प्लांट्स। इसमें एग्जाम्पल हम क्या लेंगे? पेरिनियल प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनकी जो लाइफ है वो 2 साल से ज्यादा की है। सो द प्लांट्स लिव फॉर मोर देन 2 years आर पेरिनियल, द प्लांट्स लिव फॉर 2 years इज बाइनियल एंड द प्लांट्स विच लिव फॉर 1 year इज एनुअल प्लांट्स। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या एक्सेप्शंस हैं? बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट हम सब जानते हैं बांस का पौधा जिसकी जो लाइफ है वो सालों की होती है, यानी कि लंबा चलता है। दूसरा है स्टॉर्बिलैंथस कुंथियाना। दिस प्लांट आर पेरिनियल बट मोनोकार्पिक। पेरिनियल प्लांट है यानी कि इनकी जो लाइफ है वो लंबी है, यानी कि दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, बट उन सालों में इनमें केवल एक ही बार फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होगी। तो यानी कि जब हम बात करेंगे बैम्बू की तो बैम्बू में 50 से 100 साल में केवल एक ही बार फ्लावरिंग होती है। और वहीं हम कुंथियाना की बात करते हैं तो कुंथियाना में जो फ्लावरिंग होती है वो होती है 12 साल में एक बार, जो कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट वाले एरिया में मिलता है। और जब इसमें फूल खिलता है तो ये जो पूरी वैली है वेस्टर्न घाट वाली ये बिल्कुल नीली हो जाती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं नीला कुरुंजी। इसको एक और नाम दिया जाता है नीला कुरुंजी। नीला कुरुंजी इसलिए क्योंकि पूरी वैली जो है इन फ्लावर्स से ढक जाती है और बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है इन वैलीज का। तो यानी कि जब इसमें फ्लावर आएगा तो वो एक ही बार आएगा लाइफ में, तो है मोनोकार्पिक, बट ये लंबे चलते, यानी कि दीज आर मोनोकार्पिक। वाई? बिकॉज इनमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इनके लाइफ में एक बार होगी, बट इनका लाइफ स्पैन लंबा है, यानी कि इनका जो जीवन है वो 2 साल से ज्यादा का है। सो दीज आर पेरेनियल बट मोनोकार्पिक. So this is all about the exception of the plants.
नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमिट्स बनेंगे, गैमिट्स का फ्यूजन होगा। तो इधर भी ऐसा ही होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, complex, elaborate and slow process as compared to asexual reproduction। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो बहुत ही फास्ट होता है, रैपिड रिप्रोडक्शन होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है। बट वहीं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है, इलेबोरेटेड होता है, यानी कि हमें बहुत डिटेल में चीजें पढ़नी पड़ती हैं, एज वेल एज इट इज अ स्लो प्रोसेस, और धीरे चलने वाला प्रोसेस भी होता है। अब क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे, जब हम बात करेंगे मेल गैमिट बनेगा, फीमेल गैमिट बनेगा, उसका बनना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में डिप्लॉन्टिक लाइफ होती है, यानी कि वहां पे डायरेक्टली गैमिट्स नहीं बनते, पहले स्पोरोफाइट बनते हैं, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर्स जो बनेंगे वो स्पोर्स गैमेटोफाइट जनरेशन बनाएंगे और गैमेटोफाइट जनरेशन गैमीट्स बनाएगी, गैमीट्स बनने के बाद गैमीट्स का फ्यूजन होगा जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, और उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फूल में क्या क्या बदलाव आएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जो पूरा चैप्टर है हमारा इस थीम पे बेस्ड है, पहले प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, कि किस तरीके से गैमीट बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होगा, और दूसरा गैमीट का ट्रांसफर होगा। गैमीट का ट्रांसफर होने का मतलब है कि जो मेल गैमीट बनेगा वो किस तरीके से फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन्स आके चिपक गए स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पे चिपकने के बाद इनको पहुंचना है फीमेल गैमीट तक। तो कैसे इनका ट्रांसफर होगा, कैसे ये पहुंचेंगे, और हमेशा ध्यान रखना कि मेल गैमीट को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है फीमेल गैमीट से ज्यादा। फीमेल गैमीट जो है वो एक जगह प्रेजेंट है, जैसे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, जो फीमेल गैमीट है वो फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है, उसको बहुत कम रास्ता या बहुत कम उसको मोर्टेलिटी शो करनी पड़ी थी, बट जो स्पर्म था उसको बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी शो करनी पड़ी थी, और उसी तरीके से उसको अपने अंदर बदलाव भी लाने पड़े थे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, फीमेल गैमीट यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो मेल गैमीट आएगा पहले वो कैसे बनेगा और कैसे ट्रांसफर होगा, यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, ये सारी डिटेलिंग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव वॉल एंड्रोसियम के बारे में, क्योंकि गैमीट जो बनेंगे वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से हम पहले पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में।